अगर किसी दिन की एक छोटी सी आदत आपकी सोच को, आपके रिश्तों को और आपके फैसलों को धीरे धीरे बेहतर बना दे, तो क्या आप उसे मौका देंगे? क्योंकि अक्सर हम भाग्य शब्द को बहुत बड़ा बना देते हैं। हमें लगता है या तो सब कुछ एकदम बदल जाएगा या कुछ भी नहीं बदलेगा। जबकि सच ये है कि बदलाव कई बार शोर करके नहीं आता, वो चुपचाप आता है। कभी एक संकल्प बनकर, कभी एक नियम बनकर और कभी एक कथा बनकर जो दिल के किसी कोने में टिक जाती है। आज की ये कथा भी वैसी ही है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ना ही कोई चमत्कार का दावा। ये एक ऐसी गुरुवार व्रत कथा है जो हमें ये याद दिलाती है कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है अपने अंदर की दिशा ठीक करना। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा असली सवाल। क्या आप अपने जीवन में गुरुवार को सिर्फ तारीख की तरह देखेंगे या उसे एक अवसर की तरह? सुनते रहिए, क्योंकि कहानी के पहले मोड़ पर ही आपको अपना सा कुछ जरूर लगेगा। मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो आपने शायद अलग अलग रूपों में सुनी हो, लेकिन आज मैं इसे ऐसे बताऊंगी जैसे ये आपके अपने घर की बात हो। क्योंकि गुरुवार व्रत की कथा सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं होती, ये रसोई की खुशबू में भी होती है, ऑफिस की थकान में भी, और उन रातों में भी जब हम चुपचाप सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। इस कथा में भगवान विष्णु है, गुरु तत्व है, व्रत का नियम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है वो है इंसान का मन। वही मन जो कभी श्रद्धा से भर जाता है और कभी छोटी छोटी बातों में उलझकर टूट भी जाता है। तो अगर आपका मन भी कभी कभी भारी हो जाता है, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में शांति रहे, फैसलों में स्थिरता आए और दिल में भरोसा बना रहे, तो ये कथा आपके लिए है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि अंदर तक लगती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही पावन कथाएं सरल भाषा में, बिना डर और बिना दिखावे के आपके साथ साझा करते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको अगली कथा मिस नहीं होगी और मुझे भी ये ताकत मिलेगी कि मैं आपके लिए और अच्छे ढंग से ये कहानियाँ लेकर आऊँ। चलिए, अब धीरे धीरे कदम रखते हैं उस कहानी में जहाँ एक साधारण सा गुरुवार किसी के जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाता है। गुरुवार व्रत का नाम आते ही बहुत लोगों के मन में तुरंत कठिन नियम वाली तस्वीर बन जाती है। लेकिन सच ये है कि व्रत का मूल मतलब भूखा रहना नहीं होता। व्रत का मतलब होता है एक व्रत, यानी एक संकल्प, अपने मन को थोड़ी सी दिशा देना, अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारना और अपने व्यवहार में थोड़ी सी मिठास बढ़ाना। गुरुवार का संबंध परंपरा में भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, जिन्हें पालनकर्ता कहा जाता है। पालन सिर्फ संसार का नहीं होता, पालन रिश्तों का भी होता है, उम्मीदों का भी और हमारे भीतर की शांति का भी। इसलिए गुरुवार व्रत को लोग अपने जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि और शुभ भाव के लिए करते हैं। ये श्रद्धा का एक तरीका है जिसमें इंसान अपने भीतर की उलझनों को धीरे धीरे सुलझाना सीखता है। अब एक ज़रूरी बात, इस कथा में हम भक्ति को डिवोशनल स्टोरी टेलिंग की तरह रखेंगे, यानी आस्था, भाव और सीख के रूप में। यहाँ कोई ऐसा दावा नहीं है कि बस ये कर लो और सब कुछ तय ही बदल जाएगा। जीवन में मेहनत, समझदारी और अच्छे कर्म का महत्व अपनी जगह रहता है। व्रत हमें बस याद दिलाता है कि हम अपने कर्म और अपने मन को सही दिशा में रखें। और इसी वजह से गुरुवार व्रत की कथाएं लोगों को खींचती हैं, क्योंकि उनमें एक सरल संदेश होता है। श्रद्धा के साथ चलो, अहंकार से दूर रहो और जो भी करो साफ मन से करो। अब चलिए, इसी भावना के साथ हम भगवान विष्णु की कथा के द्वार पर आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु को हमारे शास्त्रों और परंपराओं में पालनकर्ता कहा जाता है, यानी जो संसार को चलाते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और जब जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है तो धर्म की ओर लौटने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आज की कथा में विष्णु जी को सिर्फ एक दिव्य रूप की तरह नहीं, एक विचार की तरह समझिए। ऐसा विचार जो कहता है, जो टूट रहा है उसे संभालो, जो भटक रहा है उसे दिशा दो। विष्णु जी का स्वरूप अक्सर शांति, मर्यादा और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये सब हमें प्रतीकात्मक रूप से याद दिलाते हैं कि जीवन में आवाज़ भी ज़रूरी है, निर्णय भी ज़रूरी है, शक्ति भी ज़रूरी है और कोमलता भी ज़रूरी है। कई बार हम सिर्फ एक चीज़ पकड़ लेते हैं,
या तो बहुत नर्म हो जाते हैं या बहुत कठोर। विष्णु तत्व हमें संतुलन सिखाता है। गुरुवार की भक्ति में यही संतुलन सबसे बड़ा संदेश बनता है, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं या मन से प्रार्थना करते हैं, तो असल में हम अपने भीतर की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। विष्णु जी की कृपा को लोग यूं भी देखते हैं कि जहाँ उलझन हो वहाँ विवेक बढ़े, जहाँ क्रोध हो वहाँ संयम आए, और जहाँ निराशा हो वहाँ उम्मीद टिके। तो आज जब हम कथा में आगे जाएंगे तो याद रखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, एक जीवन कथा है। और विष्णु जी इसमें उस प्रकाश की तरह हैं जो तेज नहीं चुभता, बस रास्ता साफ दिखा देता है। गुरुवार का नाम ही गुरु से जुड़ा है, पर गुरु का मतलब सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं होता जो हमें पढ़ाए। गुरु का मतलब होता है वो शक्ति, वो समझ, वो दिशा जो हमें अंधेरे में भी सही कदम उठाना सिखाए। परंपरा में बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है और गुरुवार को बृहस्पति तत्व का दिन भी माना जाता है। लेकिन आज इसे हम एक बहुत सरल तरीके से समझते हैं। जब मन भटकता है तब गुरु तत्व हमें वापस केंद्र में लाता है। आपने देखा होगा, जीवन में कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारा कन्फ्यूजन बड़ा हो जाता है। हम सही गलत जानते हुए भी उल्टा कर बैठते हैं या फिर दूसरों की बातों में आकर अपनी समझ खो देते हैं। गुरु तत्व वही काम करता है, ये हमें विवेक देता है। वही विवेक जो कहता है जल्दी में फैसला मत लो, क्रोध में जवाब मत दो और लालच में अपना मूल्य मत गिराओ। इसलिए गुरुवार व्रत को कुछ लोग अपने भीतर अनुशासन लाने का दिन मानते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, व्यवहार में भी होता है, और गुरु केवल मंच पर नहीं, जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी मिलते हैं। कभी एक बुजुर्ग की सलाह में, कभी किसी बच्चे की सच्चाई में, और कभी अपनी ही गलती के बाद आने वाली समझ में। आज की कथा में भी एक ऐसा ही गुरु संकेत आएगा, बहुत साधारण, बहुत छोटा, लेकिन असर बहुत गहरा। क्योंकि कई बार जीवन बदलने के लिए कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए होता, बस सही दिशा में एक ईमानदार कदम चाहिए होता है। व्रत शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प। और संकल्प का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को बता कर दिखाएं कि देखो मैं व्रत कर रहा हूं। संकल्प का मतलब है अपने मन से एक साफ वादा, मैं आज अपने भीतर कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगी। गुरुवार व्रत की सुंदरता यही है कि इसे बहुत भारी भरकम बनाना जरूरी नहीं। कई लोग नियमों में उलझ जाते हैं और फिर मन में डर बैठ जाता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो। लेकिन श्रद्धा डर से नहीं, प्रेम से चलती है। अगर भावना शुद्ध है तो छोटी मोटी चूक को सुधार कर आगे बढ़ा जा सकता है। इसीलिए इस कथा में हम बार बार यही बात याद रखेंगे, व्रत का केंद्र मन है, शरीर नहीं। संकल्प लेते समय कुछ लोग अपने लक्ष्य मन में रखते हैं, घर में शांति, रिश्तों में मिठास, पढ़ाई या काम में स्थिरता, या फिर अपने स्वभाव की किसी आदत को बदलने की कोशिश। और ये सभी बातें बहुत मानवीय हैं। हम सब किसी न किसी मोर्चे पर बेहतर बनना चाहते हैं। गुरुवार व्रत उस इच्छा को एक दिशा दे देता है। और एक बात, व्रत का मतलब सिर्फ कमी नहीं होता, व्रत का मतलब जोड़ भी होता है। जैसे बोलचाल में थोड़ा संयम जोड़ना, मन में थोड़ा धैर्य जोड़ना और दिन में थोड़ा सा समय आत्मचिंतन के लिए जोड़ना। अब कथा में आगे आप देखेंगे कि जब संकल्प सच्चा हो तो जीवन सबसे पहले बाहर नहीं, भीतर बदलना शुरू करता है। और वही भीतर का बदलाव बाद में हर रिश्ते और हर फैसले में दिखाई देने लगता है। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक लगता था। छोटा सा परिवार, कमाई चल रही थी, घर की जिम्मेदारियां निभ रही थीं और रोजमर्रा की जिंदगी अपने ढर्रे पर थी। लेकिन इसी ढर्रे में एक बात गायब थी, संतोष। वो हल्की सी मुस्कान जो बिना वजह आ जाती है, वो घर की गर्माहट जो थकान को भी मीठा बना देती है। इस घर में दो लोग थे, एक जो अक्सर कहता था सब ठीक तो है, फिर भी मन परेशान क्यों रहता है, और दूसरा जो मन ही मन सोचता था मैं सब संभाल तो रहा हूं, फिर भी कुछ हाथ से फिसल क्यों रहा है। बात छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुई थी, कभी पैसे को लेकर बहस, कभी रिश्तेदारों की बातों से मन खराब, कभी काम का तनाव घर तक आ जाना। और धीरे धीरे ये छोटी बातें एक ऐसी हवा बन गई जिसमें घर के अंदर का सुकून कम होने लगा।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कहानी में कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। यही तो असली जीवन है। ज़्यादातर घरों में समस्या ये नहीं होती कि लोग बुरे हैं। समस्या ये होती है कि लोग थके हुए हैं, उलझे हुए हैं और बिना समझे एक दूसरे से कठोर हो जाते हैं। इसी घर के पास एक पुराने मंदिर की घंटी की आवाज़ रोज़ गुरुवार को थोड़ी ज़्यादा देर तक सुनाई देती थी, और उसी आवाज़ के साथ जुड़ा था एक छोटा सा संयोग जो आगे चलकर एक बड़े मोड़ की वजह बना। उस गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार को एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या हम सच में कोशिश कर रहे हैं या बस निभा रहे हैं? और यहीं से कथा असाधारण बनने लगती है। कभी कभी जीवन में सब कुछ मौजूद होता है, फिर भी मन कहता है कुछ कमी रह गई। इस घर में भी वैसा ही था। खाना समय पर बनता, काम समय पर होता, जिम्मेदारियां निभती, लेकिन बातचीत में मिठास कम हो गई थी। साथ बैठकर हंसना कम हो गया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आता था कि परेशानी की जड़ कहाँ है। एक को लगता था कि दूसरे को कदर नहीं, दूसरे को लगता था कि पहली बातों में सिर्फ शिकायत ही बची है। और जब शिकायतें बढ़ती हैं तो अच्छे इरादे भी गलत लगने लगते हैं। फिर मन में एक चुप्पी जम जाती है, ऐसी चुप्पी जिसमें घर चलता तो है पर दिल नहीं चलता। यही वो भीतर की भूख है। ये भूख पैसे की नहीं, मान सम्मान की नहीं, ये भूख होती है सुकून की, अपनापन महसूस करने की, अपने घर में अपने लोग होते हुए भी अकेला न लगने की। और इस भूख का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूटने लगता है। इसी बीच उस घर के एक सदस्य को हर गुरुवार मंदिर जाते हुए कुछ लोग दिखते, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, अलग अलग उम्र के लोग। कोई कथा सुनने जाता, कोई चुपचाप बैठकर प्रार्थना करता, और मन में एक सवाल उठता, ये लोग क्या पा लेते हैं जो मुझे नहीं मिल रहा? ये सवाल आसान नहीं था क्योंकि जवाब बाहर नहीं, भीतर था। और कथा का अगला कदम इसी भीतर की तरफ जाएगा, जहां एक छोटा सा मिलना, एक साधारण सी बात जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाती है। उस गुरुवार मंदिर के बाहर बैठा एक बुजुर्ग दिखा। चेहरा शांत, आंखों में अनुभव और आवाज में ऐसी नरमी कि सामने वाला अपने आप धीमे बोलने लगे। घर का वो सदस्य जो अंदर ही अंदर बेचैन था, बस यूं ही रुक गया। न कोई सवाल तैयार था, न कोई शिकायत, बस एक थका हुआ मन था जो किसी सहारे की तलाश में था। बुजुर्ग ने जैसे बिना पूछे ही कह दिया, बेटा, मन का बोझ जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। हल्का करना है तो रास्ता बदलो, पर शुरुआत छोटे कदम से करो। फिर उन्होंने एक बहुत छोटा सा नियम बताया। बोले, गुरुवार को भगवान विष्णु को याद करो, कथा सुनो या पढ़ो, और उस दिन एक बात का खास ध्यान रखना, किसी से कटु वचन नहीं बोलना। व्रत पेट का नहीं, वाणी का रखो। ये बात सुनकर मन में कुछ हिला, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि धार्मिक नियम बहुत कठिन होंगे, पर यहाँ तो बात बस इतनी थी कि बोलने से पहले रुक जाना है, गुस्से में जवाब नहीं देना, किसी अपने को नीचा नहीं दिखाना। बुजुर्ग ने आगे कहा, और हाँ, अगर कर सको तो उस दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। बहुत बड़ा दान नहीं, बस अपनी हैसियत के अनुसार, बिना दिखावे के। याद रखना, विष्णु जी पालन करते हैं, तो उनकी भक्ति का मतलब है पालन करना, रिश्तों का, शब्दों का और अपने संस्कारों का। ये पहला संकेत था, छोटा, सीधा पर असरदार। अब सवाल ये नहीं था कि व्रत कैसे होता है, सवाल ये था कि क्या मैं इतना भी कर पाऊंगी कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकूं। और यहीं से अगले गुरुवार की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहला गुरुवार आया तो मन में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ उम्मीद थी, शायद कुछ अच्छा हो, दूसरी तरफ संकोच था, अगर ये सब बेकार निकला तो। और फिर वो पुरानी आदत भी थी, जल्दी गुस्सा, जल्दी जवाब और बाद में पछतावा। उस दिन सुबह उठते ही एक छोटा सा संकल्प मन में लिया गया। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन ही मन इतना कहा गया कि आज मैं अपने शब्दों को संभालूंगी। आज मैं कोशिश करूंगी कि घर का माहौल हल्का रहे। फिर मंदिर जाना हुआ या घर में ही मन से विष्णु जी का स्मरण किया गया, जैसे जिसकी जैसी परिस्थिति। लेकिन दिन बढ़ते ही असली बात शुरू हुई। किसी बात पर छोटी सी तकरार हो गई।
पुराना स्वभाव तुरंत बाहर आने ही वाला था। आवाज़ तेज होने लगी थी और शब्दों में वो तीखापन आने लगा था जो बाद में रिश्तों को चुभता है। तभी मन में बुजुर्ग की बात गूंजी, व्रत वाणी का रखो। बस इतना सोचकर एक पल की चुप्पी ली गई। बात पूरी तरह नहीं रुकी, पर दिशा बदल गई। हो सकता है कि 2-4 कटु शब्द फिर भी निकल गए हों, हो सकता है कि मन में गुस्सा अब भी रहा हो, लेकिन फर्क ये था कि अब मन को पता चल गया था, मैं चाहूं तो खुद को रोक सकता हूं, रोक सकती हूं। और यही पहली जीत थी, क्योंकि बदलाव एकदम शुद्ध होकर नहीं आता, वो पहले कोशिश बनकर आता है। उस दिन किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा सा दिया भी गया, बहुत नहीं पर दिल से। और रात को जब सोने से पहले मन ने दिन को देखा तो एक हल्की सी राहत महसूस हुई। आज मैं पूरी तरह सही नहीं था, नहीं थी, लेकिन मैं पहले जैसा भी नहीं रहा, नहीं रही। पहला गुरुवार इसी बीच की जगह पर खड़ा था, गलतियों और सुधार के बीच। और यहीं से कहानी सच में आगे बढ़ती है। अगला गुरुवार आने से पहले ही एक नई परेशानी खड़ी हो गई। लोगों की बातें, कभी पड़ोस में, कभी रिश्तेदारों के बीच, और कभी अपने ही घर में कोई हंसकर कह देता, अरे अब तो बड़े धार्मिक बन गए। किसी ने ताना मार दिया, व्रत रखने से क्या हो जाएगा, काम करो, पैसा कमाओ, वही सब कुछ है। और किसी ने तो सीधा शक भी कर लिया कि किसी से कुछ मांगना होगा तभी तो ये सब शुरू किया है। ऐसी बातें सुनकर मन डगमगाता है, क्योंकि इंसान बाहर से चाहे जितना मजबूत बने, भीतर कहीं ना कहीं उसे ये डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। और सबसे मुश्किल होता है अपनों के सामने मजाक बन जाना। उस घर में भी यही हुआ। एक छोटी सी बात पर हंसी उड़ाई गई, और जो संकल्प लिया गया था वो एक पल को बहुत छोटा लगने लगा। मन में विचार आया, छोड़ो, क्या फ़ायदा। फिर दूसरा विचार आया, अगर मैं सच में सही कर रही हूं तो लोगों की बातों से क्या। लेकिन ये दूसरा विचार तुरंत मजबूत नहीं बनता, उसे समय लगता है। उसी समय वही बुजुर्ग याद आए जिनकी बात सुनकर शुरुआत हुई थी। जैसे उनकी आवाज़ कान में पड़ी, भक्ति भी परीक्षा देती है। जब लोग हंसें तब भी तुम्हारा मन शांत रहे, तभी समझो तुमने कुछ सीखा। उस दिन एक और चुनौती हुई। किसी ने जानबूझकर उकसाया ताकि जवाब तीखा आए। और सच कहें तो जवाब तैयार भी था, तीखा, चुपता हुआ। लेकिन फिर एक पल का ठहराव आया। मन ने खुद से पूछा, क्या मैं व्रत इसलिए कर रहा हूं कि लोग तारीफ करें, या इसलिए कि मैं बेहतर बन सकूं? यही सवाल परीक्षा बन गया, और उसी परीक्षा में एक छोटी सी जीत भी हुई। जवाब दिया गया, लेकिन अपमान नहीं किया गया। बात रखी गई, लेकिन जहर नहीं घोला गया। उस दिन मन ने पहली बार समझा कि असली व्रत पेट का नहीं, अहंकार का होता है। 11वें हिस्से की परीक्षा के बाद घर में एक शांत सा पल आया। बाहर की आवाज़ें, ताने, हंसी सब अपनी जगह थे, लेकिन भीतर अब एक साफ समझ जन्म लेने लगी थी। उसी रात अपने कमरे की निस्तब्धता में मन ने खुद से एक बहुत ईमानदार बात कही, अगर मैं ये सब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करूंगी तो मैं हर हफ्ते टूट जाऊंगी। मुझे इसे अपने लिए करना है। यही विवेक का निर्णय था। और विवेक अक्सर बहुत साधारण भाषा में बोलता है, वो चिल्लाता नहीं, बस सच सामने रख देता है। घर के उस सदस्य ने तय किया कि आगे से व्रत और कथा को एक निजी अभ्यास की तरह रखा जाएगा। न बड़ी घोषणा, न गिनती कि मैंने इतने गुरुवार किए, बस नियमितता और विनम्रता। फिर एक और बात तय हुई, व्रत के साथ व्यवहार भी बदलेगा। अगर गुरुवार को मीठा बोलना है तो बाकी दिनों में कड़वाहट क्यों? अगर कथा सुनकर मन शांत होता है तो उसी शांति को घर के काम में, रिश्तों में और अपने फैसलों में क्यों न उतारा जाए? इसी समझ के साथ एक छोटी सी आदत जोड़ी गई। हर गुरुवार अपने आप से एक सवाल, आज मैंने किस बात पर खुद को रोका? क्योंकि रोकना कमजोरी नहीं, ताकत है। और साथ ही एक और संकल्प, किसी को नीचा नहीं दिखाना, खासकर अपने घर वालों को, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट अक्सर हम अपने सबसे करीब वालों को ही दे देते हैं। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब मन दिखावे से हटकर सच्चाई पर दिखता है तो जीवन में संकेत बहुत साफ दिखाई देने लगते हैं। और अगला हिस्सा उसी संकेत की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसी घटना जिसे कोई संयोग कहेगा, लेकिन किसी का मन उसे संदेश मान लेगा। अगले गुरुवार के आसपास एक छोटी सी घटना हुई।
बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण, जैसे रोज होती हैं, लेकिन जिसने उसे जिया उसके लिए वो घटना सिर्फ साधारण नहीं रही। उस दिन काम में एक अटका हुआ मामला अचानक आगे बढ़ गया। किसी से लंबे समय से जो बातचीत ठंडी पड़ी थी वो बिना जोर लगाए सहज हो गई, और घर में जो तनाव की परत बनी रहती थी उसमें भी हल्की सी दरार आई, जैसे हवा अंदर आ गई हो। अब सवाल यही था, ये संयोग था या संकेत? कथा यही बताती है कि जब इंसान अपना मन साफ करता है तो वो चीज़ें अलग तरीके से देखने लगता है। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, हमारे भीतर की बेचैनी बाहर सब कुछ धुंधला कर देती है, और जब वो धुंध कम होती है तो रास्ते अपने आप थोड़े साफ दिखने लगते हैं। इसे कोई कृपा कहे, कोई मनोबल कहे, पर अनुभव एक ही होता है, भीतर हल्कापन। उस दिन एक दिलचस्प बात और हुई। मंदिर के पास वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कही, बस इतना पूछा, कैसा चल रहा है? और जब जवाब में थोड़ी झिझक के साथ बताया गया कि गलतियां भी होती हैं पर कोशिश जारी है, तो बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, बस यही तो चाहिए। विष्णु जी की भक्ति में ठहराव आता है और ठहराव से समझ आती है। फिर उन्होंने एक पंक्ति जैसी बात कही जो सीधे मन में उतर गई। कृपा का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें खत्म हो जाएं, कृपा का मतलब ये है कि मुश्किलों में तुम्हारा मन टूटे नहीं। यहीं से कहानी में आस्था का रंग गहरा होता है, लेकिन बिना अंधविश्वास के, क्योंकि अब व्यक्ति ये मानने लगता है कि प्रयास, संयम और श्रद्धा तीनों मिलकर जीवन को बेहतर बनाते हैं। और इसी विश्वास की अगली परीक्षा घर के भीतर ही आने वाली है, जहाँ रिश्तों की गांठ खुलने की बजाय और कस भी सकती थी। कहते हैं ना, जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारी पुरानी आदतें ही हमें पकड़कर वापस खींचती हैं। उसी घर में भी एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। किसी काम में देर हो गई, किसी उम्मीद पर पानी फिर गया, और फिर वही पुरानी चिंगारी, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, करती हो, जैसा एक वाक्य। बस इतना ही काफी था। दूसरे ने भी पलटकर जवाब दिया। आवाजें बढ़ीं, बात पुरानी बातें निकालने तक पहुंच गई, और वो कटु वचन निकल गए जो बाद में याद करके खुद पर शर्म आती है। कई बार हम गुस्से में सच नहीं बोलते, हम चोट पहुंचाने के लिए बोलते हैं, और चोट जब अपने ही घर में लगती है तो घाव जल्दी नहीं भरता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बहस खत्म हुई तो सन्नाटा बचा। कोई जीता नहीं था, कोई समाधान नहीं था, बस थकान थी। और फिर आया पश्चाताप। मन ने कहा, मैं गुरुवार को कथा सुनती हूँ, संयम की बात करती हूँ, और फिर एक पल में सब भूल जाती हूँ। यही पश्चाताप दरअसल बदलाव की शुरुआत होता है, अगर वो हमें शर्म में डुबोकर छोड़ न दे, बल्कि जिम्मेदारी लेना सिखा दे। उस रात एक छोटी सी कोशिश की गई। पहले खुद को शांत किया गया, फिर सामने वाले से बात की गई। माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, अहंकार बीच में आ जाता है, लेकिन जब शब्द बिगाड़ सकते हैं तो शब्द जोड़ भी सकते हैं। धीरे धीरे बिना नाटक के बस सच्चाई से कहा गया, आज मुझसे गलत हो गया। और सामने वाले ने भी पहली बार ये महसूस किया कि ये बदलाव दिखावा नहीं है, ये सच में कोशिश है। रिश्तों की गांठ पूरी तरह खुली नहीं थी, पर एक धागा ढीला पड़ गया था। और कथा यही बताती है, विष्णु तत्व पालन सिखाता है। पालन का पहला कदम है अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना। रिश्तों में आई उस खटास के बाद एक बात बहुत साफ हो गई। कथा सुनना आसान है, कथा जीना कठिन। और व्रत की असली कसौटी यही होती है कि हम अपने व्यवहार में कितना उतार पाते हैं। उस घर के सदस्य ने अब 2 चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, सत्य और सेवा। सत्य का मतलब यहाँ कड़वा सच बोलना नहीं था। सत्य का मतलब था ईमानदारी, अपने इरादों में, अपने वादों में और अपने काम में। जैसे अगर कोई बात मन को चुभ रही है तो उसे ताने में नहीं, साफ शब्दों में कहना। अगर गलती हो जाए तो उसे छुपाने के बजाय स्वीकार करना, क्योंकि रिश्ते झूठ से नहीं, भरोसे से चलते हैं। और सेवा का मतलब सिर्फ बाहर किसी को देना नहीं, सेवा का मतलब है अपने घर में भी एक दूसरे का ध्यान रखना। कभी बिना कहे पानी रख देना, कभी थके हुए चेहरे पर कैसा दिन था पूछ लेना, कभी किसी की बात बीच में काटे बिना सुन लेना। ये छोटी सेवाएं ही घर को घर बनाती हैं।
गुरुवार के दिन एक छोटा सा नियम और जोड़ा गया। उस दिन किसी न किसी के काम आना, बिना ये जताए कि देखो मैंने किया। कभी किसी बुजुर्ग की दवा ले आना, कभी किसी ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार मदद दे देना, और कभी अपने ही घर में किसी का बोझ हल्का कर देना। लेकिन परीक्षा यहाँ भी थी। मन कभी कभी कहता मैं ही क्यों? फिर याद आता व्रत का मतलब ही तो यही है कि मैं अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करूं। सेवा का आनंद तब आता है जब वो सौदा नहीं बनती, और सत्य की ताकत तब बनती है जब वो विनम्रता के साथ बोला जाए। इस हिस्से में कहानी एक मजबूत जमीन पकड़ती है, क्योंकि अब बदलाव सिर्फ गुरुवार तक सीमित नहीं रहा। वो धीरे धीरे बाकी दिनों में भी रिसने लगा। और फिर जैसे हर कहानी में होता है, जब सब कुछ थोड़ा संभलता दिखता है, तभी एक बड़ी बाधा दरवाजे पर खड़ी मिलती है। जब घर का माहौल थोड़ा संभलने लगा था, तभी जीवन ने दूसरी बड़ी बाधा सामने रख दी। अचानक एक नुकसान हुआ, किसी काम में रुकावट, किसी उम्मीद पर ब्रेक, या घर के बजट में ऐसा झटका कि रात की नींद हल्की हो जाए। नुकसान का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन असर एक जैसा होता है। डर धीरे धीरे फैलता है। पहले वो भविष्य की चिंता बनता है, फिर गुस्सा बनता है, और फिर आत्मसंदेह। मेरे बस का नहीं, मैं कुछ ठीक नहीं कर पा रही, सब मेरे साथ ही क्यों होता है? यही आत्मसंदेह सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमें भीतर से कमज़ोर कर देता है। उस घर में भी वही हुआ। पहले तो सबने खुद को संभाला, पर जैसे जैसे दिन बीते मन भारी होने लगा। बात बात पर चिड़चिड़ापन, छोटी चीज़ों पर तकरार, और मन में एक शिकायत, मैं इतना कर रही हूँ, फिर भी मुश्किल क्यों? यहीं पर गुरुवार व्रत की असली परीक्षा आई, क्योंकि जब सब ठीक चल रहा हो तब श्रद्धा रखना सरल लगता है, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ीं तब भी मन को सही दिशा में रखना, यही व्रत का सार है। उस गुरुवार कथा सुनते समय मन बहुत बेचैन था। शब्द कानों में जा रहे थे, पर दिल तक नहीं पहुंच रहे थे। और तभी एक लाइन जैसी बात भीतर उतर गई, पालनकर्ता का भरोसा कर्म से टूटता नहीं। यानी भरोसा रखने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। भरोसा रखने का मतलब है कि मैं कोशिश जारी रखूं और घबराहट में गलत फैसले ना लूं। उस दिन पहली बार नुकसान को सज़ा नहीं माना गया, बल्कि एक चेतावनी समझा गया कि अब मुझे अपने खर्च, अपने फैसले और अपने व्यवहार सब में और समझदारी चाहिए। डर अभी भी था, लेकिन अब डर के ऊपर विवेक बैठने लगा था। और यहीं से कहानी अगले मोड़ पर जाती है, जहां एक प्रतिज्ञा जो अब तक संभली हुई थी, टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। नुकसान के बाद दबाव बढ़ा तो घर में एक पुरानी आदत फिर सिर उठाने लगी, जल्दी में फैसला लेना। मन कह रहा था कुछ भी करके हालात ठीक करो, और जब इंसान कुछ भी पर आ जाता है तो वहीं से गलत रास्ते शुरू होते हैं। उसी समय एक मौका सामने आया, ऐसा मौका जो ऊपर से बहुत आसान लग रहा था, पर अंदर से ठीक नहीं था। किसी ने सलाह दी, बस ये कर लो, जल्दी फायदा हो जाएगा। किसी ने भरोसा दिलाया, कोई नहीं देखता, सब करते हैं। और किसी ने तो इसे समय की ज़रूरत कहकर जायज़ भी बना दिया। उस पल प्रतिज्ञा टूटने के करीब थी, वो प्रतिज्ञा जो मन ने ली थी कि मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगी, चाहे दबाव कितना भी हो। अब यहाँ कथा सिर्फ धर्म की नहीं रह जाती, ये चरित्र की कथा बन जाती है, क्योंकि गुरुवार व्रत की भावना हमें यही तो सिखाती है कि संकट में भी विवेक न छूटे। और विष्णु तत्व का अर्थ भी यही है, पालन, अपने सिद्धांतों का पालन, अपनी मर्यादा का पालन, और अपने घर की शांति का पालन। उस रात मन ने बहुत तर्क दिए, ये तो मजबूरी है, बस एक बार, किसे पता चलेगा। लेकिन फिर एक और आवाज़ उठी, धीमी पर साफ, अगर आज मैंने अपने ही नियम तोड़ दिए तो कल मैं खुद को क्या जवाब दूंगी। कथा में यही वो क्षण होता है जहां इंसान अपने भीतर के गुरु को सुनता है या दबा देता है। और यहाँ एक छोटी सी चीज़ ने बड़ा काम किया। उस पुराने बुजुर्ग की बात याद आई, व्रत वाणी का रखो और मन का भी, यानी मन को बहाने बनाने से रोकना। अगले दिन एक कठिन लेकिन सही निर्णय लिया गया। आसान रास्ता नहीं चुना गया। परेशानी तुरंत खत्म नहीं हुई, पर आत्मसम्मान बच गया, और यही आत्मसम्मान आगे चलकर घर की असली पूंजी बनने वाला था। अब अगला हिस्सा बताएगा कि दान और मदद का सही अर्थ क्या है, और कैसे कभी-कभी हम देकर भी गलत हो सकते हैं। उस कठिन निर्णय के बाद मन में एक अलग ही तरह की शांति आई, लेकिन साथ में एक सवाल भी, अब आगे कैसे? ऐसे समय में कई लोग दान पुण्य की तरफ जाते हैं,
और दान अच्छी चीज़ है, पर दान का मतलब अगर सिर्फ दिखावा बन जाए तो वो भीतर की सफाई नहीं करता, भीतर का अहंकार बढ़ा देता है। इसी हिस्से में कथा एक बहुत ज़रूरी सीख देती है। दान का असली अर्थ है संवेदना। किसी की मदद करके अपने आप को बड़ा मान लेना दान नहीं, वो तो एक नया घमंड है। दान तब पवित्र होता है जब देने वाला और पाने वाला दोनों की गरिमा बनी रहे। और सबसे सुंदर दान वो होता है जो बिना घोषणा के हो, बिना कैमरे के, बिना तारीफ की भूख के। उस घर में भी ये बात धीरे धीरे समझ आई। पहले मन में आया कि मैंने मदद की तो मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। फिर समझ आया कि अच्छा महसूस होना ठीक है, लेकिन किसी के सामने जताना नहीं, किसी को एहसान के नीचे दबाना नहीं, क्योंकि सेवा का उद्देश्य सामने वाले को मजबूत करना है, कमज़ोर महसूस कराना नहीं। गुरुवार के दिन एक छोटा सा अभ्यास शुरू हुआ, ज़रूरत देखकर मदद, और उसके बाद खुद को याद दिलाना, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, किसी दिन मैं भी किसी की मदद का मोहताज हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। ये सोच मन को नर्म बनाती है और नरमी रिश्तों में भी उतरती है। और एक बात, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, दान समय का भी होता है, ध्यान का भी और अच्छे शब्दों का भी। कई बार किसी को बैठकर सुन लेना भी उतनी ही बड़ी मदद होती है जितनी कोई वस्तु देना। यहीं से कहानी धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ लौटती है, क्योंकि बाहर की मदद तभी टिकती है जब घर के भीतर का व्यवहार सुधरे। और अगले हिस्से में वही बदलाव दिखेगा जब परिवार में संवाद लौटने लगता है और धैर्य संयम की जगह फिर से बनने लगती है। व्रत, कथा और उस अंदरूनी निर्णयों का असर अब धीरे धीरे घर की हवा में दिखने लगा। कोई जादू की तरह नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों की तरह। सबसे पहला बदलाव आया संवाद में। पहले जहां बात शुरू होते ही बचाव और हमला चालू हो जाता था, अब वहां एक ठहराव आने लगा। पहले सुन लेते हैं। घर के सदस्य ने एक बात पकड़ी, जवाब देने से पहले पूरा सुनना, और सामने वाले ने भी महसूस किया कि अब बात करते समय सम्मान बचा रहता है। इससे बहस की जगह बातचीत बनने लगी। धैर्य पहले जैसा नहीं था, लेकिन बढ़ रहा था, और संयम, वो तो जैसे रोज की प्रैक्टिस से मजबूत होने लगा। एक और बदलाव आया अपेक्षाओं में। पहले उम्मीदें बहुत तेज थीं, तुम ऐसा ही करो, तुम्हें समझना चाहिए, और जब वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता। अब उम्मीदें तो थीं, लेकिन साथ में समझ भी कि हर इंसान अपनी गति से सीखता है, और जब हम किसी को समय देते हैं तो रिश्ते सांस लेने लगते हैं। इस बीच एक छोटी सी परंपरा शुरू हुई। गुरुवार को जितना संभव हो साथ बैठकर कुछ मिनट कथा या विष्णु जी का स्मरण। कभी पूरा समय नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, लेकिन वो साथ बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ा इलाज था, क्योंकि साथ बैठने से एहसास होता है कि हम एक टीम है, विरोधी नहीं। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि घर में आभार लौटने लगा। पहले सिर्फ शिकायतें थीं, अब कभी कभी एक साधारण सा वाक्य भी सुनाई देने लगा। आज तुमने अच्छा किया, धन्यवाद, तुम्हारे बिना मुश्किल होता। ऐसे शब्द बहुत छोटे लगते हैं, पर घर की दीवारों में नई गर्मी भर देते हैं। ये हिस्सा बताता है कि व्रत का फल सबसे पहले हमारे स्वभाव में आता है, और जब स्वभाव बदलता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे जवाब देने लगती हैं। अब अगला हिस्सा उसी मोड़ की तरफ जाएगा जहां एक तीसरा संकेत मिलता है, और वो संकेत बताता है कि मन साफ हो तो रास्ते सच में दिखने लगते हैं। घर के भीतर संवाद और संयम बढ़ा तो एक अजीब सी बात होने लगी। समस्याएं उतनी डरावनी नहीं लगती थीं। वही परिस्थितियां, वही जिम्मेदारियां, वही भागदौड़, लेकिन मन अब पहले जैसा घबराता नहीं था। और जब मन घबराता नहीं तो दिमाग साफ सोचता है। यही तीसरा संकेत था। इस बार संकेत किसी बाहरी चमत्कार की तरह नहीं आया। ये संकेत एक समझ की तरह आया कि कई रास्ते पहले भी मौजूद थे, बस तनाव की धुंध में दिख नहीं रहे थे। अब जैसे ही धुंध हटने लगी, छोटे छोटे समाधान सामने आने लगे। खर्चों में थोड़ी व्यवस्था, काम में थोड़ी योजना और रिश्तों में थोड़ी नरमी, इन तीनों ने मिलकर स्थिति को संभालने में मदद की। एक दिन किसी ने वही बात कही जो पहले भी कही जा सकती थी, लेकिन पहले सुनने का मन नहीं था। अब सुनने का मन था तो बात काम की लगी। किसी पुराने संपर्क से एक सही सलाह मिल गई, किसी ज़रूरी काम का सही समय पर हो जाना, किसी अटके कागज़ का आगे बढ़ जाना। ये सब छोटी बातें थीं, पर इनका संदेश बड़ा था, तुम सही दिशा में हो। उस घर के सदस्य ने अब ये मान लिया था कि ईश्वर की कृपा का एक रूप ये भी है, सही समय पर सही समझ मिलना।
और ये समझ तब मिलती है जब हम अपनी आदतों को थोड़ा सुधारते हैं, अपने व्यवहार को थोड़ा शांत करते हैं और अपने निर्णयों को जल्दबाजी से बचाते हैं। उस दिन मंदिर के बाहर बैठकर कुछ मिनट शांति से बैठा गया। कोई बड़ी मांग नहीं, कोई लंबी सूची नहीं, बस एक भाव, मुझे सही बुद्धि देना। क्योंकि कई बार हमें चीज़ें नहीं चाहिए होती, हमें सही बुद्धि चाहिए होती है कि जो है उसे कैसे संभालें। और यही तीसरा संकेत कहानी को सार की ओर ले जाता है। अब अगला हिस्सा सीधे बताएगा कि इस पूरी कथा का निचोड़ क्या है और गुरुवार व्रत कथा हमें जीवन में क्या सीख देती है। अब तक आपने देखा कि कहानी में असली बदलाव किसी एक दिन में नहीं हुआ, वो धीरे धीरे आदतों के जरिए और मन के जरिए हुआ। यही गुरुवार व्रत कथा का सार है। व्रत सिर्फ नियम नहीं, एक दिशा है, और भगवान विष्णु की भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, पालन है। इस कथा की पहली सीख है शब्दों का संयम, क्योंकि घर का माहौल अक्सर पैसों से नहीं बिगड़ता, वो कटु वचनों से बिगड़ता है। जब हम बोलने से पहले रुकना सीखते हैं तो आधी लड़ाइयाँ वहीं खत्म हो जाती हैं। दूसरी सीख है विवेक। संकट में भी गलत रास्ता आसान लग सकता है, पर सही रास्ता ही लंबे समय में सम्मान और स्थिरता देता है। तीसरी सीख है सेवा और संवेदना। दान का मतलब एहसान नहीं, सहारा है। सेवा का मतलब भीड़ में तारीफ पाना नहीं, किसी के चेहरे पर राहत देखना है। और चौथी सीख है धैर्य। जीवन तुरंत नहीं बदलता, लेकिन अगर दिशा सही हो तो धीरे धीरे बहुत कुछ संभलने लगता है। गुरुवार का गुरु तत्व हमें याद दिलाता है कि हमें हर हफ्ते खुद को थोड़ा सा सुधारने का मौका मिलता है। और विष्णु तत्व ये सिखाता है कि पालन केवल बाहर की दुनिया का नहीं, अपने रिश्तों, अपनी मर्यादा और अपने मन का भी होता है। जब ये पालन होने लगता है तो घर में शांति भी आती है और निर्णयों में स्थिरता भी। और सबसे ज़रूरी बात, इस कथा को किसी गारंटी की तरह नहीं देखना है, इसे एक प्रेरणा की तरह देखना है। आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसमें से सीख उठाइए, क्योंकि ईश्वर भक्ति का सबसे सुंदर फल यही है कि हम इंसान थोड़े बेहतर बने, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। अब आगे हम कुछ आम गलतफहमियों पर बात करेंगे ताकि आस्था बनी रहे पर अंधविश्वास ना बने। गुरुवार व्रत को लेकर कुछ गलत फहमियां बहुत आम हैं और कई बार इन्हीं की वजह से लोग या तो डर जाते हैं या फिर व्रत को दिखावे की चीज़ बना देते हैं। पहली गलत फहमी ये कि अगर नियम एकदम परफेक्ट नहीं हुए तो सब बेकार। सच ये है कि श्रद्धा का आधार भय नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से कोशिश कर रही हैं तो छोटी चूक को सुधार कर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। दूसरी गलतफहमी, व्रत रखने से हर समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जीवन में कर्म, योजना और जिम्मेदारी की भूमिका अपनी जगह रहती है। कथा हमें ये नहीं सिखाती कि मेहनत छोड़ दो। कथा बस ये सिखाती है कि मेहनत के साथ मन में स्थिरता भी रखो और गलत फैसलों से बचो। तीसरी गलतफहमी, व्रत का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ देना, जबकि इस कहानी में आपने देखा असली व्रत वाणी, अहंकार और जल्दबाजी का है। अगर आप सिर्फ बाहरी नियम पकड़ें और व्यवहार वही रहे तो व्रत का उद्देश्य खो जाता है। चौथी गलतफहमी, लोगों को दिखाकर करना, जैसे देखो मैंने ये दान किया, देखो मैं इतना व्रत करती हूँ। इससे भक्ति हल्की पड़ जाती है, क्योंकि फिर केंद्र ईश्वर नहीं हमारा अहंकार बन जाता है। और एक ज़रूरी बात, स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति अगर किसी की अलग हो तो किसी भी तरह का उपवास या भोजन त्याग अपने शरीर और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करना समझदारी होती है। भक्ति शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, मन को संवारने का नाम है। इसलिए गुरुवार व्रत को एक सरल, सुरक्षित और संवेदनशील तरीके से अपनाइए, श्रद्धा के साथ पर विवेक के साथ। अब अगले हिस्से में हम उन रोजमर्रा की आदतों की बात करेंगे जिन्हें आप कथा की सीख के रूप में अपने जीवन में उतार सकते हैं। कथा सुनने का सबसे सुंदर फायदा तब होता है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। इसलिए इस हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताती हूँ जो गुरुवार व्रत कथा की भावना के साथ मेल खाती हैं और जिन्हें कोई भी अपने तरीके से आसानी से अपना सकता है। पहली आदत, विनम्रता। विनम्रता का मतलब कमज़ोर होना नहीं, विनम्रता का मतलब है अपने सही होने की जिद कम करना। घर में कई झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम समाधान नहीं, जीत चाहते हैं।
अगर आप हफ्ते में एक बार भी खुद से कहें मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो रिश्तों में बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी आदत, सत्य लेकिन शांति के साथ। सच बोलना जरूरी है, पर सच बोलने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। ताना, व्यंग्य या चोट पहुंचाने वाला सच रिश्ते तोड़ देता है। वही सच अगर सम्मान के साथ बोला जाए तो रिश्ते सुधार देता है। तीसरी आदत, सेवा, घर के भीतर भी बाहर भी। सेवा का मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं, किसी का काम थोड़ा आसान कर देना, किसी थके हुए इंसान को 2 मीठे शब्द कह देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद अपनी क्षमता के अनुसार कर देना। सेवा हमें अंदर से नरम बनाती है और नरमी जीवन को सुंदर बनाती है। चौथी आदत, हर गुरुवार एक छोटा आत्म प्रश्न, जैसे आज मैंने किस बात पर संयम रखा या आज मैंने किसको राहत दी। ये सवाल हमें धीरे धीरे बेहतर बनाते हैं, बिना किसी दबाव के। और 5वीं आदत, कृतज्ञता। दिन में एक बार अपने घर के किसी व्यक्ति के लिए मन में धन्यवाद बोलकर कह सके तो और अच्छा, क्योंकि आभार घर की हवा बदल देता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण में है। अगला हिस्सा एक भावपूर्ण प्रार्थना का है, एक ऐसी प्रार्थना जो किसी मांग की सूची नहीं बल्कि मन की दिशा है। हे भगवान विष्णु पालनकर्ता, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना निवेदन करती हूँ कि मेरे मन को सही दिशा दीजिए। मेरे भीतर जो अधीरता है उसे धैर्य बनाइए, जो क्रोध है उसे संयम बनाइए और जो डर है उसे विवेक का सहारा दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि मेरे जीवन में कभी कठिनाई ना आए। मैं बस ये चाहती हूँ कि कठिनाई आए भी तो मेरा मन टूटे नहीं, मेरे शब्द किसी अपने को घायल ना करें, मेरी जिद मेरे रिश्तों को कमज़ोर ना करे और मेरा अहंकार मुझे मेरे ही घर में अकेला ना कर दे। हे नारायण, मुझे इतनी समझ दीजिए कि मैं सही और गलत में फ़र्क कर सकूं और जब सही रास्ता कठिन लगे तब भी मैं उसी पर टिक सकूं। मुझे इतना मनोबल दीजिए कि मैं मेहनत करूं पर निराश ना हूं, प्रयास करूं पर अधीर ना हूं और जब सफलता मिले तब भी विनम्र रहूं। मेरे घर में शांति बनी रहे, मेरे अपनों के बीच संवाद बना रहे और अगर किसी दिन मुझसे गलती हो जाए तो मुझे अपने अहंकार से बड़ा बनाकर माफ़ी मांगने की ताकत दीजिए। आज की कथा और आज का गुरुवार मेरे लिए सिर्फ परंपरा नहीं, एक अभ्यास है, ऐसा अभ्यास जो मुझे थोड़ा बेहतर इंसान बनाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा निवेदन है। अब बस अंतिम हिस्सों की ओर बढ़ते हैं, जहां मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहूंगी और फिर हम इस कथा को सम्मान और शांति के साथ समापन तक ले जाएंगे। अगर इस गुरुवार व्रत कथा ने आपके मन को थोड़ा सा भी शांत किया, अगर आपको अपने जीवन की कोई बात इसमें दिखी, या अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अपने स्वभाव में, अपने शब्दों में, अपने रिश्तों में थोड़ा सुधार लाना है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कथाएं हम सिर्फ सुनाने के लिए नहीं लाते, हम इन्हें जीने के लिए, याद रखने के लिए और बार बार अपने मन को संभालने के लिए रखते हैं। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर गुरुवार और हर आने वाली कथा का साथ मिल जाता है, एक ऐसी आवाज़ का साथ जो आपको डराकर नहीं, समझाकर और धीरे धीरे मजबूत बनाकर आगे बढ़ाती है। कई बार हमें बस एक सही संदेश की ज़रूरत होती है जो सही समय पर मिल जाए, और अगर आप चाहें तो ये चैनल आपके लिए वही जगह बन सकता है जहां आप कुछ मिनट रुककर अपने मन को हल्का कर सकें और फिर नई ऊर्जा के साथ अपने काम, अपने घर और अपने फैसलों में लौट सकें। सब्सक्राइब के साथ अगर आप चाहें तो इस कथा को अपनी किसी अपने के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिसके मन में तनाव हो या जो अपने रिश्तों में शांति चाहती हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का दिन थोड़ा बेहतर हो जाए। अब चलिए आखिरी हिस्से में इस कथा को समेटते हैं, उस संदेश के साथ जो गुरुवार के नाम में भी है और विष्णु जी की भक्ति में भी, पालन, संतुलन और शांति। आज की गुरुवार व्रत कथा का अंत मैं एक बहुत सरल बात से करना चाहती हूँ। जीवन में सबसे बड़ी जीत अक्सर बाहर नहीं, भीतर होती है। जब हम अपने शब्दों को थोड़ा नरम कर लेते हैं, अपने अहंकार को थोड़ा पीछे कर लेते हैं
और अपने मन को थोड़ी स्थिरता दे देते हैं, तब घर अपने आप घर जैसा लगने लगता है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है और इस कथा में पालन का अर्थ हमने यही समझा, रिश्तों का पालन, मर्यादा का पालन और अपने संस्कारों का पालन। मुश्किलें आ सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर अगर हमारा मन सही दिशा में रहे तो हम टूटते नहीं, हम सीखते हैं। अगर आप गुरुवार व्रत करते हैं तो उसे प्रेम और विवेक के साथ कीजिए, और अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी इस कथा की सीख आप अपने जीवन में रख सकते हैं कि कटु वचन कम हो, सेवा बढ़े और निर्णय जल्दबाजी में ना हो। यही विष्णु भक्ति का सार है। आपने आज अपना समय दिया, कथा सुनी और मन से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके घर में शांति बनी रहे और आपके भीतर भरोसा बना रहे। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई कहानी और उसी अपनापन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने शब्दों का ध्यान रखिए और अपने मन को थोड़ा सा विश्राम दीजिए।